नमस्कार। तो असली कथा शुरू होती है तब जब अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के सुपुत्र मुन्ना एक दूल्हे को उसी की शादी में निपटा देते हैं। फिर दूल्हे के परिजन पहुंचते हैं एक पंडित वकील के पास और उस ईमानदार वकील को शांत करने मुन्ना भी निकल पड़ते हैं। अरे नमस्ते आंटी। और उस वकील के पुत्रों द्वारा पीट के वापस घर आ जाते हैं। अब पंडित के दो सुपुत्र बबलू और गुड्डू गलती किए और उनमें हुनर दिखा तो उनको काम पे रख लिया। पता था कि थोड़ा रिस्क है। हमारे लिए काम करोगे? लड़कों ने कारोबार अच्छा संभाल लिया था। जेपी यादव के इलेक्शन के लिए पैसे भी इकट्ठे हो रहे थे। फिर एक दिन जेपी ने मुन्ना पे हाथ उठा दिया। मुन्ना, तुम्हारा लड़का। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। हालात बिगड़ने लगे थे। लोगों में डर धीरे धीरे कम हो रहा था। वैसे रति शंकर से तो कोई उम्मीद नहीं थी। ये तुमको याद दिलाएगा कि तुम मिर्जापुर से कुत्ता की तरह बाहर निकाले गए थे। कुत्ता जो वफादार नहीं था। और ये भी नहीं सोचा था कि गुड्डू और बबलू बिना आदेश के कट्टा चलाएंगे। ये हमारा एरिया है। तुम्हारी माँ को। और इतना ही नहीं, घर में हमला भी करवाएंगे ये भी नहीं सोचा था। हमें नहीं लगता कंपाउंडर अकेला पापा पे अटैक किया होगा। ये प्लान में जरूर उसके साथ कोई ना कोई तो शामिल रहा ही होगा। मुन्ना को भेजे थे इनका हिसाब चुकता करने। हम बोले थे राइट टाइम आएगा तो कंट्रोल देंगे तुम्हारे हाथ में। अब राइट टाइम आ गया है, कर पाओगे? अब देखते हैं श्रीमान क्या गुल खिलाते हैं। वैसे त्रिपाठियों से डरना जानती है मिर्जापुर की जनता। उन्हें पता है कि उनका मालिक कौन है। देखो क्या है ना, मुन्ना त्रिपाठी जो हैं वो दिवाली के रॉकेट की तरह। कहाँ जाएगा, किसके घर फटेगा, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है तो बस एक चीज की, फटेगा जरूर। कांग्रेचुलेशंस। अब शादी में नाचते नाचते चल गई बेटी, हो गई मिस्टेक। मिस्टेक के लिए कोई जेल थोड़ी जाता है, उसके लिए तो वार्निंग दिया जाता है। तो वही केस का भाई हमारे तो फाड़ दो भाई। तो अब हमारे पापा कालीन भैया। याद रखो मुन्ना, मकबूल नहीं है हमारी फैमिली। तुम हो। ओवर रिएक्ट कर गए और साले उद्धव साहब के बच्चों को नौकरी दे दी। कॉलेज में स्वीटी से नहीं जम रहा है। पिक्चर लगी है ख्वाबों के परिंदे, चलोगी? नहीं। घर पे पापा से नहीं जम रहा है, कितना बेइज्जती सहेगा आदमी। मुन्ना त्रिपाठी को अगर जिंदगी में कोई प्यार किया है ना, तो बस एक इंसान था, कंपाउंडर। और जब मुन्ना कंपाउंडर को एक जिम्मेदारी दिए काम खत्म करने की, नहीं कर पाए, खुद खत्म हुआ। बबलू मुन्ना के खिलाफ कन्वेंसिंग की। क्या तुम इलेक्शन में हमारे अगेंस्ट कन्वेंसिंग कर रहे हो? मुन्ना भैया, ये जो प्रचार हम कर रहे हैं हमारा पर्सनल मैटर है। और गुड्डू पर निकला है, स्वीटी से शादी कर ली। हो गया ना बैलेंस।
बबलू स्वीटी का सिलेबस तो खत्म, गुड्डू बच गया। वो तो पहले से ही है। हंस कह रहे हो बे? गुरुजी हमें कह रहे हैं, हम मुंह तोड़ देंगे इनका बाहर। अरे वो नहीं कह रहे हैं, वो लंठ कह रहे हैं। इसमें ठ होता है, ड नहीं होता है। जीरो है पढ़ाई में। उनको भी देख ही लेंगे मुन्ना। ओ वाले चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तांडव होगा बेटा, सीजन 2 में तांडव होगा। गुड्डू पंडित, नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं भी सुना है तो अब सुन लीजिए, गुड्डू पंडित। वैसे अरमान ज़्यादा नहीं थे इसके। साइकिल से ऊपर उठना था, मिस्टर पूर्वांचल बनना था, मुन्ना भैया जैसा रोब झाड़ना था। लेकिन अपनी किस्मत ना, उसकी गाड़ी रॉकेट स्पीड में निकल गई। वैसे तो कहते हैं शुरू मजबूरी में किए थे फलाना ढिमका, लेकिन मजा भी शुरू में ही आने लगा। काम जी जान लगा कर किए। साइड में स्वीटी से इश्क भी लड़ाए। लव इज इंपॉर्टेंट। बस दिक्कत थी तो एक, मुन्ना भैया। यहाँ मुन्ना भैया का रोना खत्म नहीं हो रहा था, उधर रति शंकर को ठोक दिए। फिर बिगड़ती बात पूरी बिगड़ गई। पर हाँ, इस सब के बीच स्वीटी से शादी हो गई। अब त्रिपाठी परिवार के बाप बेटे दोनों से दुश्मनी मोड़ ली। बाप ने छीना मिस्टर पूर्वांचल का सपना और बेटे ने छीने स्वीटी और बबलू। और गुड्डू जैसे तैसे निकल पड़े। वो आगे क्या करेगा ये ना आपको पता है, ना कालीन भैया को, ना मुझे। इंतजार के फल मीठे होते हैं गुरु।